नमस्कार, स्वागत है आपका राजनीति 24 न्यूज में। आइए डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर नजर। विश्व जल दिवस पर आयोजन। द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स इंदौर लोकल ने एक निजी होटल में सेमिनार का आयोजन किया। अध्यक्षीय उद्बोधन में इंजीनियर आर.पी. गौतम ने कहा कि जल ही जीवन है, इसके बगैर हम जी नहीं सकते। इसे बचाने की जिम्मेदारी हर व्यक्ति की है। जल के बिना सब अधूरा है। किसी को भी यह अधिकार नहीं है कि वह जल को व्यर्थ करे। जल की कीमत बड़ी अनमोल है, इसकी एक बूंद बचाना भी जरूरी है। देश का हर वर्ग ऐसा है जो केवल बोतल से ही पानी पीता है। पानी की कीमत से कई गांव खाली हो रहे हैं और शहरों में पानी ट्रांसपोर्ट से पहुंचाया जा रहा है। अगर अभी भी पानी नहीं बचाया गया तो भयानक संकट में आ जाएंगे। गांधीवादी विचारक डॉक्टर आर.के. पालीवाल ने कहा कि विश्व जल दिवस मनाने से पहले हमें कुछ संकल्प लेने होंगे कि हम नदियों में कचरा, गंदगी डालकर उसे प्रदूषित नहीं करेंगे और खेतों में कीटनाशक दवाइयां नहीं छिड़केंगे। यही कीटनाशक आज हम अनाज और सब्जियों के माध्यम से खा रहे हैं। साथ ही भूजल फाउंडेशन के डायरेक्टर इंजीनियर आनंद अलोस्कर ने पावर पॉइंट के माध्यम से महाराष्ट्र में बहने वाली उन नदियों को बताया जो भयंकर प्रदूषित हो गई हैं, लेकिन अब उसे साफ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इंदौर की कान्ह और सरस्वती नदी को यदि पुनर्जीवित करना है तो हमें इकोनॉमिक सिस्टम अपनाना होगा। दोनों नदियों में मछलियों को छोड़ना होगा, पंछियों के माध्यम से प्लांटेशन करना होगा। अतिथि स्वागत डॉक्टर शिल्पा त्रिपाठी, इंजीनियर आर.पी. गौतम ने किया और प्रतीक चिन्ह रमेश चौहान ने प्रदान किए। संचालन डॉक्टर राणा पाठक ने और आभार इंजीनियर दीपक शाह ने माना। यह जानकारी मीडिया प्रभारी प्रवीण जोशी ने दी। आज का कार्यक्रम जो इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंदौर ब्रांच ने ऑर्गेनाइज किया था, अंतर्राष्ट्रीय जल दिन के अवसर पर, ऐसे कार्यक्रम होना बहुत ज़रूरी है। और जो इंजीनियर्स होते हैं, जो एक इंटेलेक्चुअल कौम मानी जाती है, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग में या नेशन बिल्डिंग में बड़ा रोल करते हैं, तो उन लोगों के बीच में पानी का अगर सीरियसनेस पहुंचता है तो पानी के सोल्यूशन में बहुत बड़ा काम हो सकता है, ये मेरा कहना है। और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम इन्होंने ऑर्गेनाइज़ किया है और इनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि ये कार्यक्रम ऐसे लेते रहे और अवेयरनेस के लिए काम करते रहे। ऐसे कार्यक्रम जो अंतर्राष्ट्रीय जल दिन चालू हुआ है, इसका हम लोग प्राउड फील करना चाहिए कि माधवराव चितड़े जो औरंगाबाद से ही थे, अभी इंदौर में हैं, उन्होंने चालू करा था 1993। इसका पर्पज़ ये है कि जो वाटर के प्रॉब्लम्स दुनिया भर में हो रहे हैं, तो उसका एक मंच होना चाहिए और उसका डिस्कशन होता रहना चाहिए, इसलिए बनाया गया है। और कुछ भी नहीं होता ये कहना भी ठीक नहीं है, इसके इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा मिलते हैं और हमें आशावादी रहना चाहिए, कार्यक्रम करते रहनी चाहिए। और युवाओं के लिए तो मैं एक बोलूँगा कि ट्रेनिंग सेशंस बहुत ज़्यादा से ज़्यादा हमको करनी चाहिए और उनको नदियों से और अपने तालाबों से जोड़ना चाहिए, क्योंकि जो नलों को पानी आने से जो दिक्कत हो रही है ना, वो हमको ज़रा दूर करनी पड़ेगी। इसका मतलब नल बंद नहीं करना है, लेकिन अवेयरनेस बढ़ाना पड़ेगा। वर्ल्ड वाटर डे है, विश्व जल दिवस, और इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स के इंदौर चैप्टर ने एक बहुत अच्छा आयोजन किया। इसमें जल के विविध आयामों पे चर्चा हुई। पानी का संकट केवल इंदौर का या मध्य प्रदेश का नहीं, पूरे भारत का क्या पूरे विश्व का ये संकट है और बढ़ रहा है, हर दिन बढ़ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने पानी की कदर करना बंद कर दिया। हमारी 75% नदियाँ नाला बन चुकी, जो 25% बची हैं वो भी नाला बनने के क्रम में तैयारी कर रही हैं, क्योंकि हम लोग इतना कचरा पैदा करते हैं। प्रति व्यक्ति 150 ग्राम प्रतिदिन कचरा पैदा होता है। 140 करोड़ की आबादी में आप देखिए, एक साल में, एक दिन में हम कितना मीट्रिक टन कचरा पैदा करते हैं। ये सब बरसात के दिनों में हवा में उड़ के ये नदियों में जाता है। और नदियों का एक तो कचरा हो गया जो बाहर से हमें दिखाई दे रहा है, सड़े हुए पत्तल, कपड़े, जूठन, लेकिन उसके अंदर जो हम पेस्टिसाइड यूज कर रहे हैं खेतों में, ख़ास तौर से रासायनिक खाद यूज कर रहे हैं, ये भी पानी में जा रहा है जो हमें दिखाई नहीं देता। वही पानी गाय भैंस पी रही हैं, तो दूध में भी वो जहर जा रहा है। तो पानी की क्वालिटी हमको इम्प्रूव करनी है। इसके लिए हमें एक तो रसायनों का उपयोग कम करना पड़ेगा। खेती किसानी में आजकल सरकार भी जैविक खेती की तरफ बढ़ रही है। जैविक खेती में कोई रासायनिक कचरा नहीं होता। हम भी ये कोशिश करें कि हम जैविक चीज़ें खरीदें।
ताकि ज़्यादा से ज़्यादा किसान जैविक खेती करें और हम अपनी नदियों को बचाएं। जैविक खेती